Hi Aditya, welcome on Europedia. Okay, thank you, sir. Good morning, sir. Morning. And Aditya, let me congratulate you for your selection in a very prestigious BPCL through Thank you, campus sir. placement. Congrats. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. So Aditya, this is a campus placement and you have graduated from, one of the very beautiful NIT, NIT Srinagar. And there you got this placement. Yes, sir. So Aditya, we Yes, sir. would, in this interaction, I would like to know more about this entire selection process in public sector because Yes, sir. public sectors are the best companies which visit the campus, and if you get selected in these, that is a really very good starting in the career. So we would like to Yes, sir. know more about that, and also I would like to know more about NIT Srinagar because that is a very beautiful campus, and we would like to know more about that also. So I start Yes, with sir. your brief background, Aditya, first, जिसमें आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से हैं इंडिया में, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, एंड आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा, आपने अपना जो स्कूलिंग है वहां से किया, फिर आपका कॉलेज आपने एनआईटी श्रीनगर चूज किया, तो ये सारा जर्नी हमें पहले आप थोड़ा सा बताएं। Okay, sir. So, first of all, very good morning, sir. My name is Aditya Prakash, currently a final year student at the National Institute of Technology, Srinagar, in Mechanical Engineering Department. Basically, I belong from Gorakhpur, Uttar Pradesh, and also did my basic schooling 10th and 12th from the same Gorakhpur itself. हम्म। Yeah, thank you, sir. ओके। सो आपने आदित्य एनआईटी श्रीनगर चूज किया, जबकि एनआईटी Yes, sir. श्रीनगर बहुत दूर पड़ता है और कई बार बाई एयर जाना पड़ता है, और वहां पे Yes, sir. जो वेदर है वो गोरखपुर जैसा वेदर नहीं है, हार्श वेदर होता है, Nice, sir. ठंड भी होती Yes, है। sir. दो इट इज अ ब्यूटीफुल कैंपस, मैंने पर्सनली इसको 6-7 बार विजिट किया है। बहुत सुंदर कैंपस है, Okay, डल लेक sir. के किनारे है, हिल्स के Yes, अंदर sir. आता है, कश्मीर वैली में। आप हमें बताएं कि Yes, आपका sir. डिसीजन कैसे रहा कि आपको एनआईटी श्रीनगर जाना है। सर बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरा सीनियर था सीएससी बैकग्राउंड में, तो उसने हम्म। बताया था कि प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं यहाँ पे, जो कि ऑनलाइन जो कि हम लोग पढ़ते थे नेट पे कोरा पे इधर उधर की हम्म। हम्म। कि इंस्टेबिलिटी होती है, ऐसा होता है। बट वहाँ जाके विजिट किया, फ्रेंड से बात की, सीनियर से बात की, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ है नहीं, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं। और जाने पे पता भी चला क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो एनआईटी काफी अच्छा है। तो ये सारी चीजें चीजें रही, तो इसीलिए मैंने एनआईटी श्रीनगर को फिर बाद में चूज किया। ओके। सो आदित्य, लोगों की जो परसेप्शन है ना, जो स्टूडेंट्स की परसेप्शन है वो यस सर। कुछ अलग है, उनको लगता है कि शायद साहब एनआईटी श्रीनगर में प्लेसमेंट कम है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट फेंकेंगे, आप थोड़ा सा बताएंगे कि प्लेसमेंट का सिचुएशन क्या चल रहा है अभी एनआईटी श्रीनगर यस में। सर, बेसिकली इस साल ही अगर बात करूं तो मेरी ब्रांच मैकेनिकल है। इस साल मैकेनिकल में ही पब्लिक सेक्टर बीपीसीएलआई, एचपीसीएलआई और ईआईएलआई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गेल आई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आई। अराउंड द 13 स्टूडेंट्स मैकेनिकल से ही सिर्फ पब्लिक सेक्टर में गए। तो प्लेसमेंट्स इस लेवल के अच्छे हो रहे हैं। प्राइवेट में भी काफी कोर की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक मारुति, वेदांता, जेएसडब्ल्यू, केयर ऑयल एंड गैस, ऐसी ऐसी कंपनीज आई। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा कंपनीज आती हैं और जिसको प्लेसमेंट चाहिए वो उन्हीं पे इजिली मिलती है। अच्छा, वंडरफुल। तो कितने बच्चे हैं मैकेनिकल में आपके बैच में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। सर 88 अराउंड। हाँ, और पीएसयू में कितनों की सिलेक्शन हो गई पीएसयू में। सर 13 13। ओके, सो 13 स्टूडेंट्स गॉट आउट ऑफ 88 इन पीएसयू। यस सर। दैट इज क्वाइट अ गुड नंबर, और बाकियों का बाकी कंपनीज में हो रहा है। यस सर। तो ये तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है आदित्य। यस सर, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। और बाकी ब्रांचेस का नीडलेस टू से कंप्यूटर्स वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सर अच्छा ये प्लेसमेंट। सर ये सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से सिर्फ ईसी से 6 बच्चों को रिक्रूट किया। अच्छा, बीईएल भी आता है। ये सब बीईएल, सी डॉट ने सीएससी से 4 किया था और ईसी से 4 किया था। सी हम्म। डॉट बी आई टी, सी डैक आई टी। हम्म। ये सब। अच्छा आदित्य, ये बताओ आप, ये जो कैंपस है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एनआईटी श्रीनगर का जो कैंपस है छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है, उसके बारे में थोड़ा सा ये बताओ। सर ये सर डल लेक के किनारे है, काफी सुंदर कैंपस है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस में गिना जाता है। तो एक 4 साल के आप एक तरह से वेकेशन पे रहते हो, जितना अच्छा सारी टूरिस्ट प्लेसेस पास में है जहाँ पे लोग सोचते हैं विजिट करने का, और आप वहाँ रह के पढ़ रहे होते हो। तो वो काफी अच्छा है। वीकेंड्स पे आप घूमने को जा सकते हो जहाँ पे लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं आने का, और आप वहीं पे हो, तो वो काफी अच्छा है। जब स्नो होती है तो वो काफी एक नया चीज होता है देखने को, वाइट सब कुछ। तो वो काफी सुंदर है, काफी अच्छा है।
हम्म। तो आदित्य ये जो आपका एनआईटी श्रीनगर है वहां पे आप और कहाँ 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 घूमे 4 साल में? आप गए कहीं आसपास भी आपने घूमा वहां पे? ये सही है सर, काफी वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे आपने नाम सुना होगा पहलगाम, गुलमर्ग, ये हाँ। सब। तो आप हम्म। जाके बेसिकली श्रीनगर खुद आप अपने आप में घूमने वाली जगह है। यस। तो पूरा इट्स ए क्वाइट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो वहाँ तो घुमा जा डल लेक, सकता है। आपने बताया कि डल लेक साथ में है, तो आप डल लेक के यस अंदर भी सर, वो शिकारा वगैरह चलता है अभी भी, यस शिकारा सर, वगैरह? यस सर, यस सर, यस सर, हम्म। एवरीथिंग। ओके। एंड व्हाट अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज एंड सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है अंदर? यस सर, इजीली एवरीवन गेट्स। सबको हॉस्टल फैसिलिटी है? यस सर। ओके। एंड व्हाट अबाउट सेफ्टी एंड ऑल दैट, स्टूडेंट्स आर सेफ देयर, नो Sir, नो इशू इन nothing. दैट? Yes, sir, हम्म। nothing at हम्म। all. The campus is entirely safe. वो आर्मी हम्म। की प्रोटेक्शन भी रहती है गेट पे. Everything is completely inside the college. Everything is just like a normal college. Nothing वंडरफुल। else. ओके आदित्य, नाउ आई एम कमिंग टू आफ्टर दिस ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर बैकग्राउंड। आप गोरखपुर से आप Yes, sir. गए और आपने श्रीनगर में ग्रेजुएशन किया। अभी भी आप, आपका मेरे ख्याल से अभी भी आपका ग्रेजुएशन हो चुका है ऑफिशियली, या अभी डिले है थोड़ा? Yes, sir. अभी सर प्रोविजनल डिग्री नहीं है ये. प्रोविजनल डिग्री आनी है। तो आपका ये Yes, sir. बीपीसीएल ने आपको ज्वाइनिंग कब का दिया है? सर HR ने 31 जुलाई बोला है. 31 जुलाई, ओके गुड। सो अब आदित्य आते हैं आपकी सिलेक्शन की तरफ। जैसे कैंपस में बहुत सी कंपनीज आती हैं और स्टूडेंट्स कैंपस में अलग अलग कंपनीज में बैठते हैं। तो आपके कॉलेज में Yes, sir. कितनी कंपनीज तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कितनी नौकरियां ले सकते हैं आप अपने कॉलेज में? बेसिकली ये एक हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का एक अलग गाइडलाइन है. तो उसमें 7.5 एक ब्लॉकिंग ऑफर था, तो 7.5 के नीचे आप ऑफर्स ले सकते हो. और एक अगर ऑफर अगर आपको मिल गया तो आप ब्लॉक नहीं होगे, फिर और कंपनी से बैठ सकते हो. लेकिन एक बार अगर आपको ऑफर 7.5 से लाख पर एनम से ऊपर का मिला, तो उसके 1.5 टाइम से अधिक की ही कंपनी में आप बैठ सकते हो. तो ओके। ये रूल है, इस रूल के फॉलो करते ही आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो. ओके। तो जैसे ये अभी बीपीसीएल है, पीएसयू में तो सब में 7.5 प्लस ही होता है। ये सर, तो बीपीसीएल ये जो पीएसयूज हैं इनको हम लोग एल यूनिवर्स की कैटेगरी में डालते हैं. इसमें अगर आप ब्लॉक भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल. मतलब अगर आपको पीएसयू मिल गया, जैसे आदित्य ये आपको सर. पीएसयू मिल गया, तो क्या आप और प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हैं? नो सर, यू आर ब्लॉक्ड है. ऐसा ना हो आप ब्लॉक हो क्योंकि गए। पीएसयू से अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ये सर कोर में ओके। पीएसयू से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब इसलिए. ऐसा नहीं कि साहब बीएसएन बीपीसीएल आई और फिर आपने बोला कि अब ईआईएल आ रही है तो मैं ईआईएल में बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है? नो सर. ओके। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को पीपीसीएल के लिए जाना है और एचपीसीएल के लिए नहीं जाना, या ईआईएल के लिए नहीं जाना? सर सर ईआईएल में मेरी शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आई थी, क्योंकि ईआईएल पहले आई थी, और फिर बीपीसीएल में और एचपीसीएल में मैंने अप्लाई कर रखा था, और बीपीसीएल का रिजल्ट पहले आ गया तो फिर मैं ब्लॉक हो गया, फिर मैं एचपी में नहीं बैठ सकता था. ओके। ओके गुड। सो अब ये चलते सर. हैं आदित्य बीपीसीएल की प्रोसेस की तरफ। मेरे को आप ये बताइए कि एक स्टूडेंट को कैंपस प्लेसमेंट अगर अच्छी लेनी है तो उसको किस चीज पे ये सर. फोकस करना चाहिए? सीजीपीए, या उसको अपना तैयारी करना है, क्या क्या फोकस करना है? जो स्टूडेंट कैंपस सर में सुन रहे हैं वो क्या, कैसे अपने ये आप सर. को ग्रूम करें? हम्म। सर बेसिकली अगर ऑन कैंपस पीएसयू आ रही है तो सीजीपीए इनके लिए बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया होता है, कि वो शॉर्टलिस्ट ही सीजीपीए के बेसिस पे आपको करेंगे इंटरव्यू के लिए. तो ओके। आपकी सीजीपीए आपको अच्छा रखना होगा, क्योंकि पहला राउंड ही सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा. फिर दूसरा, फिर आपके टेक्निकल इंटरव्यू इंटरव्यू होंगे, और कभी कभार डिपेंड्स, कुछ कंपनी कुछ पीएसयूज में होगा, कुछ पीएसयूज में नहीं, और लास्ट में एक एचआर राउंड होगा. ये डिपेंड करता है ऑन कंपनी टू कंपनी. ओके। ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा. ओके। ओके। सो आपने आदित्य कैसे प्रिपेयर किया था अपने आप को बीपीसीएल के लिए, और इसका पूरा प्रोसीजर भी हम आपसे जानेंगे। पर आप पहले बताओ कि ओके. यस सर. इस बीपीसीएल जब आई तो इन्होंने कुछ आपको प्री प्लेसमेंट टॉक दिया होगा, फिर आपको बताया होगा कि ये स्टेजेस हैं सिलेक्शन की, रिटन एग्जाम लिया था या नहीं, इंटरव्यू लिया था कि नहीं, वो सारा बताओ कि इन्होंने बीपीसीएल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था कैंपस में? ये सर, तो सबसे पहले बीपीसीएल का फॉर्म रिलीज हुआ था, और ये अप्रैल के अराउंड आया हुआ था कि ओके। बीपीसीएल इज कमिंग ऑन द कैंपस, और विद सीटीसी ऑफ 18.95 इनका पैकेज था, और जब प्रोफाइल को मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके थी. इनका कोई प्री प्लेसमेंट ऑफ नहीं हुआ था, और फिर उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने एक ये सीजीपीए के बेसिस पे एक शॉर्टलिस्टिंग भेजी, कि ये these are the students जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए. तो इसके लिए आप अपनी क्योंकि इट्स पीएसयू, तो इसमें कोटा भी होता है ओबीसी जनरल इन सबका, तो आप अपनी कैटेगरी में टॉप 3 में रहो. इतना आपको सेफ जोन होगा कि आपको कॉल आ जाएगा, पर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी.
उसके बाद शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे। टेक्निकल इंटरव्यूज ऑनलाइन हुए थे। 6 लोग का पैनल था बीपीसीएल का। तो उसमें उन्होंने फिर टेक्निकल क्वेश्चन से स्टार्ट किए, बेसिकली आपके रिज्यूम्स के ऊपर से। तो आप जो अपने रिज्यूम में लिख रहे हो वो काफी मतलब सोच समझ के लिखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने रिज्यूम में लिख दिया और आपको नहीं पता है। बीपीसीएल का मेन फोकस वही था कि आपने इंटर्न कहाँ से की, आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं। इंटर्न के बारे में आपको छोटी सी छोटी डिटेल आपको पता है होनी चाहिए। जैसे मैंने नॉर्थ एनी रेलवे से इंटर्न किया था एयर ब्रेक के ऊपर, तो उनका सीधा क्वेश्चन था कि एयर ब्रेक हम्म। की जो ब्रेक पाइप है उसका डायमीटर कितना था, हम्म। क्योंकि आपने उस पर काम किया है। तो वो ओके। छोटी सी हम्म। छोटी डिटेल्स आपको इंटर्न के बारे में पता होनी चाहिए। और हम्म। चूंकि ये बीपीसीएल है, ऑयल की कंपनीज है, तो उनका बहुत ही ज्यादा फोकस पंप्स वगैरह पे होता है। तो ये पंप्स तो आपसे पक्का ही पूछने वाले हैं। तो हम्म। और जो आपका ने आपने काम किया है कोई सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कोई भी सब्जेक्ट उठा लेंगे। और तो इसके लिए आप 2 या 3 सब्जेक्ट आराम मतलब पढ़ के जाओ, उतना आपको काफी सफिशियंट होगा एक पीएचडी क्रैक करने के लिए। और फिर अच्छा लास्ट तो में सर एचआर राउंड था। तो एचआर राउंड उन्होंने कोई टेक्निकल नहीं पूछा, वो बेसिकली आपके इंटर्न और प्रोजेक्ट पे ही थे कि आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग्स हुई, ये वगैरह, बस इतना ही हम्म था। इट वाज जस्ट तो लाइक ए फॉर्मल राउंड। तो ये दो जो आपके टेक्निकल और एचआर हुआ, ये ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन हुआ था? नहीं सर, टेक्निकल जो था वो ऑनलाइन हुआ था। और एचआर के लिए बेसिकली बीपीसीएल मुंबई बुलाती है सबको। बट हम लोग के केस में क्या हुआ, जो बीपीसीएल के जो एक्सपर्ट्स थे जो इंटरव्यू लेना था जिन्हें, वो ऑन कैंपस आ गए थे। उसमें भी 4 या 5 लोग का पैनल था। तो हमें हम्म। मुंबई नहीं जाना पड़ा और हमें ऑन कैंपस ही देना होगा पड़ा। तो आदित्य, आपका जो एचआर राउंड था उसमें वो काफी क्वेश्चन पूछते, कितनी देर चला था आपका एचआर? सर एचआर अराउंड 30-35 मिनट्स और टेक्निकल भी अराउंड 30-35 मिनट्स चला था। अच्छा, आपको याद है एचआर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि स्टूडेंट जो ये तैयारी करता है उसको पता होना चाहिए कि ये एचआर में सर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा सर बता सके एचआर हमें कैसा था। ये सर एचआरओ में पहले क्या हुआ था, वो एक आप पेपर दिया था उन्होंने, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि भाई आपने प्रोजेक्ट क्या किया। प्रोजेक्ट में हम्म। आपसे कहीं वो प्रोजेक्ट कहीं भी फेल हुआ होगा, तो फेल हुआ तो फिर आपने उसको कैसे मॉडिफाई किया। फिर प्रोजेक्ट पे आपकी अचीवमेंट क्या थी, आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट में। जैसे मैं अपने टीम में मैं उस ग्रुप का लीडर था, तो आपकी क्या रोल थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने दूसरों को मैनेज कैसे किया। तो एक पेपर था, उस पे आपको पूरा अपना चीजें पैरा बाई पैरा उसको एक्सप्लेन करके लिखना था। फिर वो हम्म। पेपर सबमिट हो गया था। और फिर जो आप गए थे इंटरव्यू जब देने, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते कि वो जो आपने पेपर पे लिखा उसी चीज को वो वेरीफाई करते, बट घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते। तो आपको ये चीज सर याद रखनी है कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। हम्म। एक चीज जो आपने एक बार जो चीज बोली है उसी पे टिके रहना है। वो भले आपको बार बार घुमाने की कोशिश करेंगे, आपको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, बट जो आपने एक बार लिखा उस पे स्टिक करके रहना है। हम्म। और उनका पहला क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद था, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, ये बताओ। उसमें फिर आपने प्रोजेक्ट पे क्या काम किया, कभी उन एक्स्ट्रा करिकुलर आप बच्चे ने कितना काम किया है। तो सिर्फ हम्म। एकेडमिक्स ही वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करेगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे कुछ मैकेनिकल के अगर आप हो तो कई क्लब चलते हैं जैसे एसएई वगैरह है, उसमें पार्टिसिपेट करो। अलग अलग जो इनके कंपटीशन होते हैं, एसएई के बाहा होता है, सुपरा होता है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर करने के बाद एक आपका ओवरऑल प्रोफाइल बिल्ड हो जाता है एक पीएचडी के लिए। तो वो भी करना हम्म। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यस सर। इन्होंने आपसे जो सीवी मंगवाया था आदित्य, वो सीवी आपको इन्होंने फॉर्मेट दिए था या कोई भी आप बना के भेज सकते थे? नहीं सर, इनका एक वो पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो उस पे ही आपको लिख के देना होगा। आप एक नॉर्मल सीवी में नहीं देते अपना। तो वो आप हम्म। उसमें सारी चीजें आपसे पूछ लेते हैं, आपकी इंटर्न क्या थी, क्या आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, फेलियर्स। इनका ये मेन बीपीसीएल का फोकस होता है कि आपने कोई भी काम किया उसमें फेलियर क्या हुआ और फिर उसको आपने टैकल कैसे किया और उससे आपकी क्या लर्निंग आई। ये चीज वो हमेशा फेलर आपसे किसमें? पूछेंगे वह। फेलर किसमें, प्रोजेक्ट में या किसी और चीज में? प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, इंटर्न में भी हो सकता है, लाइफ में भी हो सकता है। उनका बस ये एचआर राउंड में वो बस आपसे यही पूछेंगे, भाई फेलियर कहाँ हुआ, उससे आपने क्या सीखा और क्या लर्निंग हुई है आपको। हम्म। उनका फोकस ही एचआर राउंड पे मेनली यही होता है। हम्म। अच्छा, जैसे आप एंटर किए तो उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए बोला होगा। न सर, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं लिया था उन्होंने। मैंने आईसी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था, तो उन्होंने सीधा मेरा रिज्यूम देखा, उन्होंने कहा कि आपने आईसी पे बहुत ज्यादा काम किया, तो आईसी पे ही कंटिन्यू करेंगे। आईसी मींस एंड इंटरनल मैं भी। कंबशन इंजन, ना? आईसी इंजन। यस सर, यस सर। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन पूछे थे, कुछ याद है आपको क्या पूछा उन्होंने आईसी इंजन से?
सर आईसी में पहला क्वेश्चन था 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर बताओ। हाँ। ओके। और फिर दूसरा क्वेश्चन ल्यूब्रिकेशन में थोड़ा घुस गया था, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में कैसे ल्यूब्रिकेशन होता है, वो डिफरेंस को एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद स्कैवेंजिंग वगैरह पे पूछा, नॉकिंग डिटोनेशन के ऊपर पूछा। तो आपकी हम्म वीडियो जो आईसी की थी 4-5 घंटे वाली, मैंने पूरी देख के गया था, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था सर। गुड। और फिर बेसिक बेसिक पूछा था कि मतलब 2 स्ट्रोक का वर्किंग बता दो, 4 स्ट्रोक का वर्किंग बताओ, ये बेसिक ही था। और हम्म। पंप्स में उनका काफी ज्यादा फोकस था, क्योंकि जितने बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे थे सबसे एक टॉपिक कॉमन था, वो था पंप्स। क्योंकि ऑयल की जितनी भी कंपनीज आती हैं उनका बीपीसीएल का मेनली पंप्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, तो वो पंप तो आपसे पक्का ही पूछेगा। अच्छा आदित्य, मेरे को ये बताइए, आपसे उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे थे या डायरेक्ट स्टार्ट हो गए वो आईसी इंजन में? नहीं सर, पहले आईसी पे स्टार्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताओ किस सब्जेक्ट से मैं पूछे, तो मैंने कहा सर आप किसी से भी पूछ सकते हो, तो उन्होंने कहा नहीं आप जो सब्जेक्ट्स बोलोगे मैं उन्हीं से पूछूंगा। तो फिर मैंने थर्मो बोला था, हीट ट्रांसफर बोला था, फ्लूइड्स बोला था, तो फिर हम्म। वो उधर चले गए। तो उन्होंने उसमें से पूछा। ये सब उधर से भी पूछा। हम्म। तो जो चार पांच लोग बैठे थे, जो ऑनलाइन इंटरव्यू और ऑफलाइन इंटरव्यू में क्या डिफरेंस लगा तुम्हें, जो टेक्निकल इंटरव्यू था और ये जो इंटरव्यू लिया उन्होंने एचआर, इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? सर डिफरेंस कुछ खास नहीं था। ऑफलाइन में जब जाते हैं तो वो तो थोड़ा नर्वसनेस होती है, क्योंकि आप आमने सामने बैठ के दे रहे होते हैं। ऑनलाइन में जैसे कि वहां पे जब ऑनलाइन में एक मैम बैठी थी, वो साइकोलॉजिस्ट टाइप लग रही थी, क्योंकि वो सिर्फ बात करने का आपका बिहेवियर देख रही थी, तो वो आपका बॉडी एक्शन देख रही थी, ये वो। और ऑफलाइन में भी सेम वही चीज था, बट थोड़ा एक नर्वसनेस का जो लेवल होता है वो थोड़ा ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा था एज कम्पेयर टू ऑनलाइन में। ओके। अच्छा आदित्य, मेरे को ये बताइए, आप आपसे उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, किस तरह के इंसान हैं आप, कुछ ऐसा पूछा उन्होंने एचआर में? ये सब हॉबीज वगैरह के बारे में पूछा था। और टेक्निकल राउंड जब जब खत्म होता तो वो भी उसमें सॉर्ट ऑफ मिक्स टाइप ऑफ थोड़ा बहुत एचआर क्वेश्चंस पूछा था। तो मेरा टेक्निकल हॉबी ये था कि ये हॉबी भी अपनी सीधे मुझे जो लगता है थोड़ी टेक्निकल रिलेटेड बोलनी चाहिए, ताकि वो थोड़ी सी अच्छा साउंड करे। जैसे मैंने अपनी टेक्निकल हॉबीज में बोला था, कोविड टाइम में मैं मार्केट रिसर्च वगैरह करता था कि तो बीपीसीएल का क्या शेयर प्राइस चल रहा है, उसमें कितने प्रमोटर की होल्डिंग है, कितना उनका पी रेशियो चल रहा है, तो वो सब मैंने थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया था। और जब भी आप इंटरव्यू में जाइए तो लास्ट में जब वो ऐसे सवाल पूछे तो वो उस कंपनी से रिलेटेड ही कुछ आंसर देना चाहिए होता है, ताकि वो थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके इंटरव्यू के लिए। जैसे तो आप उनके लिंक्डइन पेज वेज को फॉलो कर सकते हैं, उनका जो भी अपडेट आ रहा है। जैसे मैंने पढ़ा था लास्ट में कि बीपीसीएल ने बार्क के साथ टाई अप किया था 5 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स अगर आप लास्ट में मेंशन कर देते हो इंटरव्यू के लास्ट में, जब वो पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर, या किसी भी फॉर्म में आप मेंशन करते हो, तो वो काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एचआर के माइंड में, कि भाई बच्चे को इंटरेस्ट है तभी वो हमारे बारे में इतना पढ़ के आया है, उसे इतना नॉलेज है। तो आई थिंक सो दैट कुड बी वेरी गुड प्लस पॉइंट। तो आदित्य, डिड दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीपीसीएल? ये सर, उन्होंने लास्ट में टेक्निकल राउंड के खत्म होने के बाद पूछा था कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, आपको हमारे क्लाइंट्स के बारे में क्या पता है। तो इनके प्रोडक्ट्स हैं भारत गैस हो गया, मैक लुब्रिकेंट्स हो गया, तो ये सब आपको बेसिक एक कंपनी के बारे में पूरा एक ओवरव्यू लेके जाना चाहिए। तो आपने उसका उनका वेबसाइट देखा था? ये सब वेबसाइट मैंने देखा था। उनका उनका सीएमडी कौन है, ये सारी चीजें, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी रिफाइनरीज कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीजें आप किसी भी पीएससी किसी भी कंपनी के लिए अगर जाएं तो ये सारी चीजें देख के जानी चाहिए हमेशा। एंड व्हाट अबाउट दिस ये क्वेश्चन सब कि व्हाई यू वांट बीपीसीएल, व्हाई नॉट अदर कंपनीज? दिस क्वेश्चन नहीं आल्सो सर, दे ऐसा आस्क्ड। नो सर, ये मेरे से नहीं पूछा था। अच्छा, ऐसा कोई टिकलिश क्वेश्चन आदित्य जो आपसे नहीं हुआ हो? सॉरी सर, समझ नहीं आया ऐसा मुझे। कोई डिफिकल्ट या टिकलिश क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ हो, टेक्निकल या एचआर में? नहीं सर, एक्चुअली एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था। उन्होंने पंप से मुझसे सब कुछ पूछा ये वो, फिर उन्होंने मुझे सिर्फ प्राइमिंग पूछा। मुझे पता था कि प्रोसेस क्या है, लेकिन बस उसको नाम से प्राइमिंग कहते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो बस मैं एक जगह वहीं थोड़ा सा फंसा था, तो फिर मुझे एचआर ने कुछ सामने से बताया कि अच्छा जो आपने पहले बताया था ये चीजें, इसी को प्राइमिंग कहते हैं। तो बस हम्म। मैं थोड़ा सा वहां फंसा था, बाकी और कोई चीजें नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें हमें ब्लफ मारा हो? नहीं सर, सर ब्लफ कभी अगर आपको नहीं मालूम नहीं आता तो आप सीधा मना कर दो कि, और कह दो कि सर मैं पढ़ के आऊंगा। उनको कभी ऐसे गोल गोल घुमाना मतलब, या फिर
तुक्का मारना ये काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो वो चीजें पीएससी के इंटरव्यू में तो कभी नहीं करना चाहिए। इट्स बिग नो फॉर पीएससी। अच्छा आदित्य, अभी आपने बताया कि आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो कहाँ पे बुलाया है उन्होंने आपको? सर बेसिकली उन्होंने कहा कि 3 महीने की ट्रेनिंग मुंबई में होगी, उसके बाद फिर वो 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद फिर ये लोकेशन आप कॉल आउट करेंगे। डिपेंड्स कौन हम्म से डिवीजन आपको देखते हैं, क्योंकि इनका सेल्स एंड मार्केटिंग है, पाइपलाइन है, रिफाइनरी है। ओके। ये सर। ओके, दैट्स वंडरफुल आदित्य। अब देखो आदित्य, आपने सारी बातें हमें बताई हैं। एनीथिंग यू वांट टू ये टेल सर। स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हो, आपके जूनियर्स एनआईटी के, और बाकी स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, उनको अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज अगले साल भी बीपीसीएल आएगा, तो जो आपने इनपुट्स दी हैं वो आपके ये जूनियर्स सर। सुनेंगे, और आई एम वेरी श्योर उनको बेनिफिट होगा। और कुछ चीज ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको बोलना ये चाहें अगर सर। आप कुछ। हम्म सर मैं तो यही कहूंगा कि पहले तो अपना सीजीपीए अच्छा कर लो, क्योंकि अगर शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आई तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हम्म, सीजीपीए अच्छा करो, और सर आपके वीडियोस देख लो, आईसी के, थर्मो के, फ्लूइड के, उतना काफी है, उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। वो अच्छे से, बस बस उतना ही अच्छे से कर लो, उतना ही मोर देन इनफ हो जाएगा। ओके। अच्छा ये आदित्य, सर। आप आपके फेवरेट टीचर्स कौन हैं आपके कॉलेज में, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? सर एक तो मेरे खुद के टीचर जो मेरे प्रोजेक्ट गाइड भी रहे, डॉक्टर एच एस पाली सर, हरवीर सिंह पाली सर, और सर आप हैं, आपसे इन्हीं दोनों लोगों से मैंने पूरी मैकेनिकल पढ़ी है। ओके, चलो, दैट्स वंडरफुल। आदित्य, अब ये सर। आप एक स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने करियर की, और पब्लिक सेक्टर से कर रहे हैं, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। देखिए, लाइफ में ये आप सर। बहुत अलग अलग चीजें करते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं, बट स्टार्टिंग ये सर। पीएसयू से हो रही है, दैट इज वंडरफुल चांस। एंड आई एम वेरी श्योर आप इसका बेस्ट यूज करेंगे आदित्य, एंड ये सर। अपने एनआईटी के ब्रांड को ऊपर लेके जाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू ये वंडरफुल इन सर। योर प्रोफेशन। सो आई थैंक यू, आप वॉलेंटियरली आगे आए और आपने ये अपना शेयर किया सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसका बहुत ये सर। बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को, जो सुनते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज एस्पायर टू इंटरेक्ट विद पीपल लाइक यू, सो दैट उनसे ये सर। इंफॉर्मेशन ली जाए और शेयर की जा सके। आई एम वेरी थैंकफुल दिस ये मॉर्निंग यू सर। स्पेयर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।